हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इंग्लिश के ओके वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की एक और वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर लाया हूँ आपके लिए एक और स्टोरी, जिसकी मदद से हम इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे कि हम कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी रहेगी वो कहानी है एक संत की। संत मतलब दोस्तों, संत का मतलब होता है साधु की। किसकी कहानी है हमारी? एक साधु की कहानी है। और इस साधु से जो स्टोरी है ना, इससे ही हम क्या आज सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को हिंदी में कैसे बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हमारी स्टोरी रहेगी वो रहेगी एक संत की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स एगो, मैनी ईयर्स एगो यानी कि बहुत साल पहले। मैनी माने बहुत, ईयर्स माने साल, एगो माने पहले। बहुत साल पहले आ बाबा केम टू द विलेज। बाबा, बाबा यहाँ से मतलब किसका है? संत का है। ठीक है, आ बाबा, एक बाबा, केम टू द विलेज, गांव में आया। एंड और मैनी बहुत पीपल लोग वेंट टू हिम आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर सोरो। तो दोस्तों क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। आ बाबा, एक बाबा, कैम टू द विलेज, गांव में आया। एंड और मैनी पीपल, बहुत से लोग, वेंट टू हिम, उसके पास गए, आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन, समाधान पूछने के लिए, फॉर देयर सोरोज, अपने दुखों का। ठीक है, सोरोज मतलब दुख, परेशानी। तो बहुत समय पहले की बात है। एक बाबा यानी कि संत गांव में आए और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं को पूछने के लिए गए, यानी कि अपने दुखों का सॉल्यूशन, समाधान पूछने के लिए गए। आस्किंग मतलब दोस्तों पूछना, और सॉल्यूशन मतलब समाधान, ऑफ देयर अपनी, सोरोज मतलब दुख होगा, दुखों का समाधान पूछने के लिए बहुत से लोग उस बाबा के पास गए। ठीक है, बाबा कंफर्टेबली, कंफर्टेबली मतलब आराम से, एक्सप्लेन्ड बताया, द सॉल्यूशन समाधान, टू एवरीवन प्रत्येक को, प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो क्या हुआ? बाबा कंफर्टेबली एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू एवरीवन प्रॉब्लम्स, कि बाबा ने क्या है सभी की समस्याओं का बड़े आराम से क्या है समाधान बताया, यानी कि सॉल्यूशन बताया। एंड और टोल्ड एवरीवन, और प्रत्येक को कहा, टू हैव पेशेंस एंड वर्क हार्ड, कि पेशेंस रखो, टू हैव पेशेंस की पेशेंस रखो, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करो। ठीक है, तो मैनी ईयर्स एगो बहुत साल पहले, अब बाबा कैम टू द विलेज, एक बाबा गांव में आए। एंड मैनी पीपल वेंट टू हिम आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर सोरोज, कि बहुत से लोग बाबा के पास में अपनी समस्याओं का क्या पूछने के लिए गए? समाधान पूछने के लिए गए। ठीक है, बाबा कंफर्टेबली एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू एवरीवन प्रॉब्लम्स, बाबा ने बड़े आराम से सभी की समस्याओं का समाधान बताया। एंड टोल्ड एवरीवन, और प्रत्येक को कहा, टू हैव पेशेंस की धैर्य रखे, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करे। ठीक है, आगे। इट वेंट ऑन स्मूथली फॉर ए मंथ, यह एक महीने के लिए सुचारू रूप से चलता रहा। स्मूथली मतलब आराम से, यानी कि सुचारू रूप से। तो इट वेंट ऑन स्मूथली फॉर ए मंथ, यह एक महीने तक जारी रहा, यानी कि एक महीने तक यह सुचारू रूप से चलता रहा। देन तब पीपल स्टार्टिंग कमिंग कंप्लेन, देन तब पीपल स्टार्टिंग कमिंग, लोगों ने आना शुरू कर दिया, कंप्लेनिंग शिकायत, अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। फिर क्या हुआ कि द पीपल स्टार्टिंग कमिंग कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम, अब फिर हर बार लोग अपनी नई नई समस्या लेकर उनके बाबा के पास आते रहे। मतलब देन फिर पीपल स्टार्टेड कमिंग कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, अब हर बार लोग क्या है अपनी समस्याओं को लेकर आते रहे। ठीक है, बाबा थॉट, बाबा ने सोचा, दैट की समथिंग, समथिंग यहाँ हैड टू, यहाँ विल हैव टू लिखो आप, विल हैव टू, समथिंग विल हैव टू बी डन। अब बाबा थॉट, बाबा ने सोचा, दैट की समथिंग विल हैव बी डन, कि अब कुछ करना होगा, यानी कि कुछ करना पड़ेगा। ही कॉल्ड एवरीवन, उसने सबको बुलाया, अंडर नीचे, अ ट्री एक पेड़ के, एंड और वन डे ही
वन डे ही टोल्ड दैम अ जोक, उनको वन डे ही टोल्ड दैम अ जोक, उन बाबा ने उनको क्या है एक जोक सुनाया। एवरीवन प्रत्येक, बस्ट इनटू लाफ्टर, सब के सब क्या उस पर ठाके लगा के हंसे। बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि ठाके मार के हंसना, जोर जोर हंसना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, ही टोल्ड देन द सेम जोक, उसने फिर वही जोक दोबारा सुनाया। एंड ओनली ए फ्यू देम स्माइल्ड, उनमें से कुछ ही लोग उस पर हंसे। ओनली ए फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, उनमें से ना के बराबर लोग उस पर हंसे, ठीक है। वैन, जब, ही टोल्ड द सेम जोक फॉर द थर्ड टाइम, वैन जब ही टोल्ड द सेम जोक, उसने वही जोक फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार सुनाया। नो वन लाफ्ड, कोई नहीं हंसा, ठीक है। बाबा बाबा स्माइल्ड, बाबा हंसे, मुस्कुराए। एंड सैड, और कहा, जस्ट लाइक यू, जिस तरह से तुम, कांट लाफ एट सेम जोक अगेन एंड अगेन, कांट लाफ नहीं हंस सकते, एट द सेम जोक, सेम जोक पर, अगेन एंड अगेन बार बार। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्लाते हो, क्यों रोते हो। ओवर द सेम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन, उसी एक ही समस्या पर तुम बार बार क्यों चिल्लाते हो, क्यों रोते हो, ठीक है। तो बाबा ने उनको एक जोक सुनाया सभी को। तो जब पहली बार वो जोक सुनाया तो लोग हंसे, फिर वही जोक उसने दोबारा सुनाया तो कोई नहीं हंसा, मतलब हंसे लेकिन कम हंसे। जब सेम जोक उसने तीसरी बार सुनाया तो इस बार कोई नहीं हंसा। तब बाबा ने उनसे कहा कि जस्ट लाइक यू कांट लाफ एट द सेम जोक, जस्ट लाइक यू, जिस तरह से तुम, कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन एंड अगेन, तुम नहीं हंसते एक जोक पर बार बार। वाई आर यू क्राइंग ओवर द सेम प्रॉब्लम अगेन अगेन, फिर तुम एक ही समस्या पर बार बार क्यों रोते हो। लेसन फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। वोरिंग वुड नॉट सोल्व योर प्रॉब्लम, इस कहानी से हमें मिलता है कि चिंता, वोरिंग वुड नॉट सोल्व योर प्रॉब्लम, कि चिंता ही तुम्हारी समस्या का क्या है, समाधान नहीं है। तो दोस्तों आपने कहानी सुनी, एक संत की कहानी है जिसमें एक संत गांव वालों की समस्या का समाधान बताता है, लेकिन फिर भी लोग उसी समस्या को लेकर बार बार बाबा के पास आते हैं। तो फिर भी बाबा सोचता है कि इनके लिए अब कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा क्या करता है, एक जोक सुनाता है, और जोक्स जैसे सुनाता है लोग बहुत हंसते हैं। फिर बाबा वही जोक्स दोबारा सुनाता है तो कम लोग हंसते हैं। अब बाबा वही जोक तीसरी बार सुनाता है तो कोई नहीं हंसता। तब बाबा उस पर कहते हैं कि जिस तरह से तुम एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते, खुश हो सकते, तो फिर तुम एक समस्या पर बार बार रो तो क्यों हो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वरी वुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, की चिंता तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपको स्टोरी के द्वारा कुछ सिखाने का। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।